अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। कल के सेशन में हमने बहुत सारे सवालों के जवाब लिए थे और आज के सेशन में फिर से हम सभी सवालों के जवाब लेंगे साथियों। फॉलोअप के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए 4 थंब रूल्स है। पहला थंब रूल क्या है? मुस्कुराना है, तो मुस्कुराइए एक जगह बैठे बैठे। कोई भी सवाल पूछे कि सर मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल सर। और दूसरा है अनुभव करना है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और फिर बताना है कि आपको भी ऐसे ही हुआ था आपके साथ भी, कि सर सेम टू सेम ऐसी घटना, ऐसी चीज जो सवाल आप पूछ रहे हो, जो सवाल आपके मन में आ रहे, सेम टू सेम वही सवाल मेरे दिमाग में भी थे सर। सेम ऐसा ही सवाल सर मैंने भी किया था सर। इसी तरह के सवाल थे सर। लेकिन सर जब मैं इसकी गहराई में गया तब मुझे पता चला वो बात जो आपको आज पता नहीं। सर बुरा ना माने तो मैं आपको बता दूं वो बात। बोला हाँ सर बताइए सर। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई बंदा नहीं मान रहा तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सर अगर आप मेरे सगे भाई भी होते ना, तो जो सलाह मैं आपको अपने सगे भाई को देता ना, वही सलाह मैं आपको दूंगा सर। अगर आप इजाजत करें तो मैं दे दूं। सर अगर आप मेरे छोटे भाई होते ना, तो मैं अपने सगे छोटे भाई को जो सलाह देता ना, एडवाइस देता ना, वही मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ सर। इजाजत करो सर बता दूं। फिर बताओ उसको। तो चलिए साथियों, अगला सवाल आता है, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। सामने वाले ने पूछा, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है, तो पहला थंब रूल क्या है? मुस्कुराना है। गजब सर, बहुत बढ़िया सर, कमाल की बात कर दी सर आपने। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और सर बिल्कुल आप अपनी जगह सही है सर। लेकिन सर मेरे को भी ऐसा लगता था सेम, आज से कुछ समय पहले, कि यार ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। घर घर जाके किसी किसी को प्लान समझाना, मीटिंग में लाना, किसी को जोड़ना, ये कोई हैसियत का काम है? भीख सी मांगनी पड़ती है सर। मेरे को वैसा लगता था सर। लेकिन सर एक्चुअल में जब मैं इसकी मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया, इस कंपनी की गहराइयों में गया, इस बिजनेस की गहराई में गया, तब मुझे पता चला कि बात ये नहीं, बात तो कुछ और है। अगर आप इजाजत करें बड़े भाई, तो मैं आपको बता दूं वो बात। बोले हाँ बिल्कुल बताओ ना सर, क्या बात है? सर मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअल में ये हैसियत वालों का ही काम है, जिनकी हैसियत बनाने का काम है। ये हैसियत बिगाड़ने का काम नहीं है। क्योंकि मार्केट में सर, आप बताइए, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अमिताभ बच्चन से भी बड़ी हैसियत है सर हमारी? क्या शाहरुख खान सलमान खान से बड़ी हैसियत है हमारी? सर इनके पास पैसे की कमी होगी या पैसा होगा इनके पास सर? सर इनके पास इतना पैसा है सर, रिलायंस कंपनी के मालिक सर। ये लोग काम भी ना करें ना, तो कई पीढ़ियों बैठे खा सकते हैं। लेकिन सर आप रिलायंस कंपनी को देखो सर, हर काम बेच रही सर, जगह जगह स्टोर डाल डाल के। तो क्या वो भीख मांगने का काम कर रही है क्या सर? पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में उन्होंने स्टोर डाल दिए सर। आम बेच रहे सर, वो सेब बेच रहे सर, सेब। सर बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग, अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति 1 रुपए का हाजमोले का पाउच बेचता है सर, उसका प्रचार कर रहा है सर। नवरत्न कंपनी एक 50 रुपए की शीशी, उसका प्रचार कर रहा है सर अमिताभ बच्चन। शाहरुख खान, सलमान खान, ये करोड़पति लोग हैं सर, हैसियत वाले लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर ये किसी न किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं सर। और सर ये रियल के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि ये हैसियत वालों का ही काम है सर, हैसियत बनाने का काम है। फिर उसको उदाहरण दे दो। सर एक व्यक्ति था सर, पवन वर्मा जी, जब इस बिजनेस में आया था, तो सर बिल्कुल पैदल इस बिजनेस से शुरुआत की थी। और सर फिर बाइक ली, और उसके बाद में एक भी व्यक्ति उसके साथ नहीं था। आज उसके साथ में तकरीबन 1500 लोगों की टीम जुड़ चुकी है। और आज अभी अपनी खुद की कार भी लेने वाला है। और आज जब उसके पास में, जहां वो 15,000 रुपए की, 18,000 रुपए की नौकरी करता था, आज उसको 25 से 30 हजार रुपए हर महीने आ रहे हैं सर। तो सर बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उसी की हैसियत बढ़ी है या उसकी हैसियत कम हुई है इस बिजनेस में जुड़ने के बाद? सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पैदल चलते थे और आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर BMW, ओडी, मर्सिडीज चला रहे हैं सर। तो क्या लगता है सर, उनकी हैसियत बढ़ी है या कम हुई है सर? तो सर रियल में मैं बताना चाहूंगा सर, ये हैसियत वालों का ही काम, ये हैसियत बिगाड़ने का काम नहीं है, ये हैसियत बढ़ाने का काम है सर।
तो इस तरीके से जवाब दिया जा सकता है साथियों। उसके बाद वो बोले ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। फिर पहला थंब रूल क्या है, वही मुस्कुराना। अरे सर गजब, कमाल कर दिया सर, बेहतरीन सर, जबरदस्त सवाल पूछते हो सर। और सर क्या बताऊं सर, रियल में आप तो सेम टू सेम मेरे जैसे सवाल पूछते हो सर। और जब मैं जुड़ा था तो सेम ऐसे ही सवाल मेरे थे सर। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी पूछा था अपने सीनियर से कि ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर। हम्म। तो सर मैं बताना चाहूँ, किसी भी क्षेत्र में बहुत सारी होना अच्छी बात होती है सर, बुरी बात नहीं होता है। जैसे लैपटॉप की कंपनी सर एक है या बहुत सारी है सर? बहुत सारी कंपनी है सर। मोबाइल कंपनी एक है सर, बहुत सारी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, बहुत सारी कंपनी है सर। एसी की कंपनी एक है सर, बहुत सारी कंपनी है सर। बाइक एक कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है। कार एक कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है सर। तो सर किसी भी क्षेत्र में बहुत सारी होना अच्छी बात है सर। जैसे दुनिया के अंदर बैंक की एक है या बहुत सारे हैं सर? बहुत सारे हैं ना, तो इसका मतलब अच्छी बात है सर। इंश्योरेंस की कंपनी एक है, बहुत सारी है ना, तो सर इंश्योरेंस अच्छी चीज है सर। हॉस्पिटल एक है सर, बहुत सारे हैं ना, तो सर हॉस्पिटल एक अच्छी चीज है सर। सर मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में बहुत सारी होना सर बुरी बात नहीं होता है, बहुत सारी होना अच्छी बात होता है। सर इस पूरी दुनिया के अंदर यदि एक बैंक होता तो फिर गड़बड़ था, क्योंकि पूरी दुनिया में बैंक ही एक है, क्या पता पैसा लेके भाग जाता, गड़बड़ कर देता। लेकिन सर आज पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग बैंक है ना, तो इसका मतलब क्या है, बैंक अच्छी चीज है। लेकिन किसी के साथ में किसी बैंक ने धोखा कर दिया, तो क्या सर सारे बैंकों की गलती है क्या सर? इसी तरीके से सर मोबाइल कंपनी, बहुत सारी कंपनियां सर, कोई मोबाइल किसी का कंपनी का अच्छा नहीं निकला, तो क्या लगता है सर सारी कंपनियां गलत होगी सर? तो किसी भी क्षेत्र में सर बहुत सारी होना सर अच्छी बात है। बस बरसते फर्क ये होता है कि हम ये जान ले कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए क्या अच्छी चीज है। यदि हमें पता चल गया कि मेरे लिए क्या अच्छी चीज है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो मैं बताना चाहूंगा सर कि हम समझ जाएं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी कंपनी है। और सर मैं बताना चाहूंगा सोमाई कंपनी के बारे में, आप आइए जाने हमारी कंपनी के बारे में, और तब आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसी है सर। तो सर चिंता ना करिए सर। फिर सामने वाला पूछ सकता है प्रोडक्ट बहुत महंगे है ना, ऐसे बोले इतने महंगे प्रोडक्ट, ऐसे बोलेगा अच्छा चल दिखाओ क्या प्रोडक्ट है आपका, फिर प्रोडक्ट, फिर बोले इतने महंगे प्रोडक्ट, भाई साहब क्या इनमें सोना बेच रहे हो आप? क्या इनमें चांदी डाल रखा है? क्या इनमें हीरा डाल रखा है आपने? चंद्रमा से लाए हो इतने महंगे प्रोडक्ट? है ना, और आपको भी सीरियस होकर पूछना है। अच्छा सर, मुस्कुराना है, कुछ नहीं बोलना है, बस आप मुस्कुरा, जब वो बोले इतने महंगे प्रोडक्ट, आपको प्यार से उसकी तरफ देखना है और मुस्कुरा देना है, और मन ही मन सोचना है ना, कितना बेचारा आदमी है। सर आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है? वो बोले हाँ हाँ महंगा है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रोडक्ट महंगा है सर। और सर मेरे को भी सेम टू सेम सर ऐसे लगता था सर कि प्रोडक्ट महंगे है यार। लेकिन सर दिल से मैं पूछना चाहूँ कितना महंगा है सर प्रोडक्ट? आप बताओ सर कितना प्राइस रख दे सर इसका, आप ही बता दो सर। बोले नहीं नहीं फिर भी महंगा है, नहीं नहीं फिर भी सर महंगा तो है, लेकिन कितना महंगा है सर, कितना होना चाहिए? भाई आपको लग रहा है कि 1200 रुपये का इस पे प्राइस लिखा हुआ है, तो कितना होना चाहिए बताओ आप। उतना हम बात करेंगे मैनेजमेंट से और उतना बोलेंगे, लिखवाएंगे। लेकिन सर एक गारंटी आपको देनी पड़ेगी सर, जो भी प्राइस आप बताओगे ना, ऐसा प्राइस बताना कि उसके बाद जिसके पास भी हम प्रोडक्ट लेके जाए ना, कोई भी आदमी ये ना कहे कि प्रोडक्ट महंगा है। फिर उसके बाद सब लोग, दुनिया का हर आदमी ये बोलना चाहिए कि प्रोडक्ट सस्ता है। ये गारंटी आपको देनी पड़ेगी। अब आप रेट बता दो क्या है, तो सामने वाला बोलेगा नहीं यार फिर तो, ऐसे तो पूछेंगे लोग सवाल, तो कितना ही रख दो इसका। तो सर वही बात है सर, एक्चुअली में प्रोडक्ट महंगे नहीं होते सर, और ना प्रोडक्ट सस्ते होते सर। प्रोडक्ट खरीदने वाले पे डिपेंड करता है, उसकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है सर कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। सर एक कार आती है सर 5 लाख की, 7 लाख रुपए की, और एक कार आती है सर 1.5 करोड़ की। तो दो लोग शोरूम में जाते हैं 1.5 करोड़ के में,
और एक व्यक्ति कार को देख के बोलता है 1.5 करोड़ की कार। और एक व्यक्ति जाता है सर और गाड़ी देखता है शोरूम में जाके और सिग्नेचर करके और कार खरीद के ले आता है सर। तो आप बताइए सर, कार की कीमत तो 1.5 करोड़ थी ना दोनों के लिए, लेकिन एक के लिए महंगी और एक के लिए सस्ती क्यों हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्यों हुई सर? तो बोलेगा शायद जिसने नहीं खरीदी उसकी जेब में पैसे नहीं थे। बिल्कुल सर, कार की कीमत तो 1.5 करोड़ ही थी, लेकिन उसके पास में, खरीदने वाले के पास में पैसे नहीं थे सर। आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हो सकता है बुरा मत मानना कि आज आपको कह रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन यदि आपके पास में करोड़ों रुपए होते तो क्या लगता है आज यही बात जो आप बोल रहे हो प्रोडक्ट महंगे, क्या बोलते क्या सर? तो बोलेगा नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता, खरीद लेते ना सर, इतना टाइम नहीं लगाते ना। बोले सर अब तक तो खरीद लेता ना सर। तो क्यों लग रहे सर महंगे? बोलो सर पैसे की दिक्कत है। बिल्कुल सर, हाथ मिलाइए सर, मिलके दोनों भाई काम करते हैं और ये जो पैसे की दिक्कत है ना इसको खत्म करते हैं सर, ताकि फिर आने वाले टाइम में हर चीज सस्ती लगने लग जाए। वरना क्या होगा सर, जब तक हमारे पास हम अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपने पैसे नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या होगा सर, दुनिया का हर प्रोडक्ट हमें महंगा ही लगता रहेगा सर। कोई भी चीज खरीदने जाएंगे हम बोलेंगे इतना महंगा क्या, इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये सर गाना हमारे दिमाग में बजता रहेगा सर, पीढ़ियों से चलता रहेगा सर। तो हर चीज सस्ती लगनी चाहिए सर, और सस्ती कब लगेगी? जब हमारी इनकम बढ़ेगी सर। तो मिलाइए हाथ सर और मिलके काम करते हैं और इनकम बढ़ाते हैं सर। और बोलेगा अच्छा, कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं जब इतना ही अच्छा काम है तो सब लोग सफल क्यों नहीं होते? फिर मुस्कुराना है। अरे सर गजब सर, जबरदस्त सवाल पूछा सर आपने, बहुत अच्छा सर, शानदार सवाल किया सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, जब इतना ही अच्छा काम है, करोड़पति बनाने का काम है, तो फिर सब कामयाब क्यों नहीं होते? सर दुनिया का कोई भी अच्छा काम, कितना ही अच्छा काम हो, लेकिन सर वो हर हर व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड करता है, उसके काम करने की स्टाइल पे डिपेंड करता है, उसकी सोच पे निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीसीएस का एग्जाम निकालना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है ना सर। आर्मी में भर्ती होना, फौज में भर्ती होना सर अच्छा काम है, देश की सेवा बुरा काम है? अच्छा काम है ना सर। डॉक्टर बनना सर अच्छा काम है बुरा काम है? सर इंजीनियर बनना अच्छा काम है या बुरा काम है सर? सर दुनिया का हर काम, ना कोई अच्छा होता है ना कोई काम बुरा होता है सर, वो डिपेंड करता है सर सामने वाले पे। लेकिन क्या सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं? क्या सारे लोग इंजीनियर बन जाते हैं? क्या सारे लोग फौज में चले जाते हैं? क्या सारे लोग आईएएस बन जाते हैं सर? जज बनना अच्छा काम है बुरा काम है, लेकिन क्या सारे लोग जज बन जाते हैं क्या सर? दुनिया का कोई भी काम सर अच्छा बुरा नहीं होता सर। और सर क्या आईएएस की तैयारी करते हैं, क्या सारे लोग कामयाब हो जाते हैं क्या? क्या सर सारे लोग जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं सारे डॉक्टर बन जाते हैं क्या सर? क्या जो वकालत की पढ़ाई करते हैं सारे वकील बन जाते हैं क्या सर? कितना ही अच्छा काम हो सर, हर काम में कुछ फेल लोग भी होते हैं और कुछ पास भी होते हैं सर। और फेल वाला व्यक्ति कभी भी, कुछ कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उस काम को अच्छा बताता होगा, लेकिन फेलियर व्यक्ति जितने भी लोग होते हैं सर वो ये बोलते हैं कि वो काम बुरा है सर। फिर बोलेगा अच्छा, तो सर चिंता ना करिए, काम बढ़िया है सर, आप पे डिपेंड करता है सर, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं इस काम में, आपका जुनून क्या है सर। हमारी कंपनी बोलती है कि जिसके है सपने वो है सब अपने। तो सर आपके है कुछ बड़े सपने, कुछ करना चाहते हैं जिनमें, तो आइए हाथ मिले ही सर, मिलके काम करते हैं सर। तो ये सपने ड्रीमर लोगों का काम है सर। फिर बोलेगा मेरे रिश्तेदार ने भी किया था। फिर मुझको रहना, अरे सर गजब, कमाल है सर, तगड़े सवाल पूछते हैं सर आप तो। सर सच बताऊं सर, ऐसे सवाल तो मतलब मेरे को पहले शुरू शुरू में मेरे थे ऐसे, और मैं झुंझलाता था क्या मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, क्या काम है सर? तो सर मैं पूछना चाहूंगा सर, आपके रिश्तेदार ने सर जीवन में ये काम नहीं और भी बहुत सारे काम किए होंगे सर, जिनमें वो कामयाब नहीं हुआ होगा। आप याद करिए देखिए, बहुत सारे ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं सर, मैं बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते थे लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा सर? बहुत सारे मेरे रिश्तेदार तो एक ऐसा है जो मोटरसाइकिल ही नहीं चलानी जानता है, जो मोटरसाइकिल चलाता ही नहीं। शुरू में चलाने की कोशिश की थी, गिर गया साइकिल से, उसके बाद चलाया ही नहीं कभी। तो क्या लगता है सर मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता सर? सर उसका बच्चा फेल हो गया है सर, तो क्या लगता है सर मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए सर? सर वो जीवन में कामयाब नहीं हुआ, वो 10,000 रुपये कमाता है, तो क्या लगता है सर वो 10,000 कमाता है तो मैं लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा सर? सर दूसरों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए सर कभी भी सर,
अपना सेल्फ का डिसीजन लेना चाहिए। आपका कोई सवाल है तो सर बताइए। और रिश्तेदार ने सर कौन सी कंपनी की थी, क्या क्या था सर, उसके बारे में तो हमें पता नहीं ना। वो तो जब रिश्तेदार सामने होगा तब पता चलेगा ना। बोल नहीं नहीं ऐसा ही काम था सर। सर ऐसा काम नहीं होता सर। सर सेम टू सेम देखने से ऐसा नहीं होता सर, कि दूर से सेम टू सेम दिख रही है तो ऐसी चीज होगी, सेम चीज होगी सर। आजकल मोबाइल की बहुत सारी कॉपी आ रही है सर। नकली और असली माल बिक रहा है सर मार्केट के अंदर। और पता लगाना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है सर। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग नहीं पता चला पाते कि असली माल कौन सा और नकली माल कौन सा सर। फर्स्ट कॉपी आ रही है सर आज मार्केट के अंदर। तो सर उसकी चिंता ना करें सर, आप अपना डिसीजन लीजिए खुद का और मिलके काम करते हैं सर। सोच कर बताऊंगा। फिर मुस्कुराना है, चलिए ठीक है सर, मैं एक फोन कर लेता हूँ। आप सोच लीजिए सर, फिर बता देना, मैं फोन कर लेता हूँ सर, ठीक है बताइए सर। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब मैं बताऊंगा, आप नहीं कल बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर, कल कितने बजे आऊँ सर, कैसे आऊँ? शुरुआत में तो आपको कोशिश करनी कि उसकी ज्वाइनिंग ले। ये वो बताएगा सोचकर जिसका क्या है ना, मैंने बताया था आपको हॉट बटन आपने प्रेस नहीं किया। जिसको आप बिना जरूरत के अकॉर्डिंग माल बेचने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमेशा बोलेगा सोचकर बताऊंगा। और फिर भी अगर कस्टमर सोचने के लिए टाइम ले रहा है ना, तो कोई गलत चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। कस्टमर को सोचने का अधिकार है। आप घबराए ना, हड़बड़ाए ना। लेकिन जो सोच सोच के काम करता है ना, वो सच में काम भी बड़ा करेगा। और जो तुरंत डिसीजन ले भी लेता है ना, उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि वो शायद जल्दी कर ले काम। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि वो जब बोलता है सोच के बताऊंगा, तो उसके पास में कोई सीडी, कोई बुक्स, कोई किताब, कोई ऑडियो वीडियो छोड़ के आओ। ठीक है। लेकिन हार नहीं माननी, कोशिश करना है। फॉर्म साइन अप का फायदा उसको बताना है, डेट टाइम का फायदा उसको बताना है, तुरंत ज्वाइनिंग का फायदा उसको बताना है कि अभी क्या ऑफर चल रहा है कंपनी की तरफ से। तो वो चीजें आपको बता सकते हैं उसको। फिर बताएगा पिताजी से पूछ कर बताऊंगा। तो ये उन बच्चों के सवाल होते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, मम्मी पापा से पूछेगा। तो पहले ही पूछ लो कि अगर मैं आपको कोई काम बताऊं, जबरदस्त काम है, तो आप क्या लगता है मम्मी पापा से पूछ के निर्णय लोगे या बिना पूछे निर्णय ले लोगे? तो बोलेगा नहीं पूछना पड़ेगा, तो पूछना पड़ेगा तो मम्मी पापा के साथ में बताओ फिर उसको। ये लोगों के पैसे ठगने का काम है ना, कई लोग बोलते हैं। फिर मुस्कुराना है, अरे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर एक व्यक्ति था फलाना सिंह साहब, जब वो जुड़ा था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उससे 10,000 रुपये ठगे थे किसी ने। लेकिन सर 10,000 रुपये ठगने के बाद वो आज BMW कार चलाता है सर। 1.5 करोड़ के घर में रहता है सर वो। एक व्यक्ति था फलाना सिंह साहब सर, दिखाओ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, दुनिया भर के लोग पड़े हुए। बोले सर एक व्यक्ति को ठगा था सर, आज वो करोड़पति बन गया सर। एक व्यक्ति को ठगा था सर। तो सर ठगना अच्छी चीज है, मैं तो कहता हूँ ऐसे अगर कोई मुझे ठग ले 10,000 रुपये लेके, और 1.5 2 करोड़ रुपया अगर सालाना पहुंचा दे, लाखों की अगर लग्जरी लाइफ हो जाए, तो सर मैं तो चाहूंगा कि मुझे भी ठग लिया जाए सर। तो आप नहीं चाहेंगे सर, अगर आपको भी कोई करोड़पति बनाए और आपको ठग के, तो आप ठगना नहीं चाहेंगे सर? आप भी अपने आप को ठगवाना चाहेंगे सर? तो सर चिंता नहीं करिए, ठगने का काम नहीं है। ये तो जिनको नहीं करना ना सर, उन लोगों का एक छोटा सा वैसे ही बहाना होता है सर, कि ठगने का काम है सर। हाँ कुछ कंपनी ने सर गलत किया है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं सर। लेकिन सर हर कंपनी गलत नहीं होती। फिर डायलॉग सुना सकते हो, हमारा एक फेवरेट डायलॉग है, जब हम लोग काम करते थे नेटवर्क मार्केटिंग तब बताते थे। क्या डायलॉग था वो डायलॉग था, हर रात का सपना सपना नहीं होता है। हर रात का सपना सपना नहीं होता है। हर समंदर के तट पे झाग नहीं होता है। असफलता चाहने वालों दीवानों, आंखें खोल कर देखो, हर कंपनी के आंचल पर दाग नहीं होता है। हर कंपनी के आंचल पर दाग नहीं होता है। तो सर हर कंपनी के आंचल पे दाग नहीं होता है। किसी कोई कंपनी दागी है, कोई कंपनी गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी भी गलत होगी सर। कोई बोलता है मेरे पास टूल्स होते तो मैं अच्छा होता, ये जो इन लोगों का सवाल है। सर मेरे पास मोटरसाइकिल होती, सर मेरे पास हवाई जहाज होती, मेरे पास अच्छी ड्रेस कोड होती। मेरा भी सवाल था ऐसे शुरुआत में, कि बढ़िया ड्रेस कोड होनी चाहिए, बढ़िया पैन होना चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, है ना, कार होनी चाहिए, या बढ़िया एकदम चेक वे कार्ड होने चाहिए, मेरे पास टीम होनी चाहिए। फिर तो कोई भी ज्वाइन करवा लेगा, फिर उसमें कौन सा बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बताइए?
फिर उसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। फिर उसमें तो कोई आपको विचार ही नहीं करना पड़ेगा ना, फिर तो लोग जुड़ जाएंगे सर आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। जिसके साथ मेहनत तो जो करता है ना, वो जुड़ता है। एक रेशियो हमेशा काम करता है। पेरेटो का सिद्धांत बोलता है 100 लोगों को बताएंगे तो उसमें 80% नेगेटिव, 20% पॉजिटिव होगी। यानी कि 80 लोग नहीं मना करेंगे और 20 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो चिंता ना करिए आप। ठीक है। टूल्स की परवाह ना करिए, जैसी सिचुएशन है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उन परिस्थितियों शुरू करें। शुरू करें जहां है, जैसे है वह शुरू करें आप। अगर आप दौड़ नहीं सकते तेज, तो आप तेज चलिए। यदि आप तेजी से नहीं चल सकते हैं तो धीरे धीरे चलिए। यदि आप धीरे भी नहीं चल सकते हैं तो रेंगिए, रेंगते हुए चलिए। लेकिन रुकिए मत, ठहरिए मत एक जगह। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो जिंदगी में कभी रुकना नहीं, ठहरना नहीं साथी। तो चलते रहिए जिस भी परिस्थिति में आप। ये विचार मत कीजिए, ये सोचिए मत कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आज आपके पास साधन है कि नहीं। जिन संसाधन है आपके पास, उन्हीं संसाधनों से शुरू करिए सर। चिंता ना करिए। अच्छे होने का वक्त अच्छा हो जाए, इस बात का इंतजार मत कीजिए। वक्त को अच्छा बनाइए अपनी मेहनत से। कुछ लोग बोलते हैं सर, लोग रास्ता बदल लेते हैं सर और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करती है ना। कल सवाल पूछा था किसी मैडम ने कि सर लोग रास्ता बदल लेते हैं। बिल्कुल रास्ता बदलेंगे। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको डांटेंगे, लोग आपको धमकाएंगे, लोग आपको डराएंगे, लोग आपका साथ छोड़ देंगे। तीन चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप डायमंड बनते हैं, जब आप सफल होते हैं। तीन लोग आपका साथ देंगे सिर्फ। वो हमेशा याद रखना मेरी बात। सबसे पहला, आपका अपलाइन, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। एक सच्चा अपलाइन, एक अच्छा अपलाइन। सबसे पहले तो अपलाइन चुनना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। वो लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को भी अपना गुरु बना लिया, किसी को भी अपना अपलाइन बना लिया, नहीं। एक अच्छे इंसान को अपना गुरु बनाइए। और जो खुद भी लगातार आगे बढ़ रहा है, खुद भी मीटिंग में आता है, खुद भी टाइम से जुड़ता है। जो खुद मीटिंग में नहीं आ रहा है, खुद टाइम से जुड़ता नहीं है, खुद आ नहीं रहा है, ऐसे आदमी गुरु मत बनिए। वो आपको कहाँ ले जाएगा, वो आपको भी अपने जैसा बना देगा। तो एक सच्चे और अच्छे इंसान को गुरु बनाइए और उसकी बातों को मानिए। और बातों को मान के उसको चलते रहिए। तो चिंता नहीं करिए। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको बोलेंगे, लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे भी। और तीसरी चीज है, दूसरी चीज है आपका भगवान। और तीसरी चीज है आप खुद। तो इन चीजों से भरोसा मत तोड़िए। तीनों चीज आपके साथ रहेगी, बाकी दुनिया तो आपका मजाक बनाएगी। दुनिया सारी मजे लेगी आपके साथ। लोग फॉर्म भर के आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोग फोन करने के बाद आपका फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए। क्योंकि पेरेटो का सिद्धांत हमें पता चल गया ना कि 100 लोगों को हम बिजनेस बताएंगे तो 80 लोग मना करेंगे तो 20 लोग जुड़ेंगे। तो चिंता मत करिए। अब हिंदुस्तान में 150 करोड़ की जनसंख्या होने वाली, तो 150 करोड़ लोगों के अंदर आप बताइए, क्या लगता है आपका नंबर नहीं आएगा? मिशन बनाइए कि आप 1 लाख लोगों को बिजनेस प्लान समझाएंगे। पागल हो जाइए, 1 लाख लोगों को दिम दमदारी के साथ बिजनेस प्लान समझाइए। एक ही काम होना चाहिए, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान। 1 लाख लोगों को यदि आप बिजनेस प्लान समझा देंगे, तो क्या लगता है 20-30 हजार लोग आपके साथ आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? और जब 20-30 हजार लोग जब आज जिस दिन आपके साथ जुड़ जाएंगे ना, तो आपकी फैक्ट्री चल रही होगी, आपकी कंपनी चल रही होगी। और जो लोग आज आपको रास्ता बदल लेते हैं ना, वो फिर आपके रास्ते पे चलेंगे। और सफलता की कहानी यहीं से होती, शुरुआत यहीं से होती, कि लोग आपको रास्ता बदल रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोग आपको बुरा भला बोलेंगे। तो ये सफलता के बीच में आने वाले लक्षण है ये। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसको पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उसको मोमेंटिंग होता है, उसको पेट दर्द होता है, उसको जिम में चलाता है, उसको थकान होती है, कमजोरी महसूस करती है वो। क्योंकि ये सारे एक प्रेग्नेंट लेडीज के गुण होते हैं। अगर ये गुण ना हो तो कोई भी औरत मां नहीं बन सकती है। तो माँ बनने के गुण होते हैं, तो ऐसे डायमंड बनने के गुण है ही। लोग रास्ता बदल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लोग आपको करोड़पति बोल रहे हैं ना, तो वेल डन, वेरी गुड, सही रास्ते पे हो आप। लोग अगर आपकी बात नहीं सुन रहे ना, बहुत बढ़िया, सही रास्ते पे आप। लोग आपका फोन नहीं उठा रहे ना, तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप अच्छे रास्ते पे हो आप। लोग आपको मना कर देते हैं ना कि हमें नहीं जुड़ना, बहुत बढ़िया, सही रास्ते पे हो आप। बस आपको रास्ता नहीं छोड़ना है, रास्ता बिल्कुल सही है आपका। हिम्मत नहीं हारनी आपको। तो उसकी चिंता ना करिए आप। अभी लोग रास्ता बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जान रहे हैं। ठीक है, चिंता ना करिए। उसके बाद आता है घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक बात है। घर वाले उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं जो मेहनत नहीं करते, जो हरामखोरी करते हैं। कोई बोलता है मेरी बीवी नहीं मान रही सर। सर मेरी बीवी तो मेरी सुनती नहीं। अरे भाई बीवी कहाँ से सुनेगी? तू घर पे पड़ा रहता है, तो नेटवर्किंग में तो जाता ही नहीं। तो कुछ काम तो करता नहीं है, प्लान तो करता नहीं। कपड़े पहन के बढ़िया ड्रेस कोड लगा के टाई वाई लगा के घर पड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? कई लोग तो कपड़ा भी बदलते नहीं। सुबह मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद फिर छुट्टी पूरे दिन की। तो बीवी का तो काम है भाई, वो खाना बनाती है तो उसको तो जलन नहीं होगी जब वो मेहनत करती है घर में। और बोलते कि सांड पड़ा हुआ है एकदम, है खाता पीता मोबाइल चलाता रहता है, तो बताओ उसको दुख नहीं होगा? वो बेचारी सुबह से उठती होगी, तुम्हारे लिए खाना बनाती होगी, है ना। उसके बाद घर, उससे पहले घर की सफाई करती होगी, नहाती होगी, रेडी होती, बच्चे हैं तो उनको तैयार करती होगी, माँ बाप का खाना बनाती होगी, उनका टिफिन पैक करती होगी। फिर कुछ ड्यूटी भी जाती होगी। उसके बावजूद इतना सारा काम करती हो, रात को आके देखती तो तू पड़ा रहता है एकदम कुंभकर्ण के माफिक। और जब उसको कुछ जरूरत होती होगी, बच्चे को जरूरत होती हो, तो तू दांत दिखाता होगा। और फिर बोल रहा घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, सर मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे। तेरे को सपोर्ट, तेरे तू जिंदा कैसे रह रहा है मैं ये सोच रहा हूँ। तेरे को तो जूतों से मारना चाहिए, लातों से मारना चाहिए। तू बच रहा है वो भी गनीमत है। शुक्र मना कि तेरी बीवी बढ़िया है। और नहीं अगर तू ढंग वाली सी बीवी के पड़ जाता, अगर अच्छे माँ बाप के पड़ जाता पाले, तो तेरा मार मार के भूत उतार देते तेरा। तेरे को समझ में आ जाता, है ना, कि कैसे कमाई होती, कैसे कमाया जाता है, कैसे मेहनत की जाती। तो जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो उनके साथ ये तकलीफ है। और दूसरी बात है, कुछ लोगों के घर वाले होते भी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर वाले भी गड़बड़ होते हैं, कुछ ऐसे माँ बाप होते भी है, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन ज्यादातर कमी बच्चों में होती है। जो जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया ना, जिन्होंने सिगरेट बीड़ी किए, टाइम पास किया, टाइम बर्बाद किया है, उन लोगों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। उनको पता है पहले भी ऐसा ही था, अभी फिर ये काम पकड़ लिया कोई सा नया, अभी ऐसे काम करेगा, तो इसीलिए सपोर्ट नहीं करते हो। लेकिन जब आप मेहनत करोगे, आप अपने आप में बदलाव दिखाओगे, आप पुरानी बुरी आदतों को छोड़ोगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाय बंद कर रहे हो, आप गलत चीजें बंद कर रहे हो, आप गलत खान पान बंद कर रहे हो, बढ़िया सुबह टाइम से ड्यूटी जा रहे हो, टाइम से काम कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उनको चेक बना रहे हो, तो क्यों नहीं घर वाले सपोर्ट करेंगे? घर वाले उसी को सपोर्ट नहीं करते जो मेहनत नहीं करता, हरामखोर होता है। जो मेहनत करने वाला बंदा है ना, 24 घंटे मेहनत करने वाला बंदा है, उसको तो घर वाले सलूट मारते हैं। मेहनत करने वाले को तो घर पे आके लोग पानी अलग से लेके आएंगे, फिर जूते उतारेंगे, फिर बोलेंगे नहा लो गर्म पानी हो गया है ना। आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट जॉब करने वाले को घर वाले सबको लूट मारते हैं। ज्यादातर लोग क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको पता है कि पूरे महीने में तनख्वाह आने वाली, तो उनकी बीवी बच्चे सारे लगे रहते हैं, फिक्स उनका रूटीन होता है। हाँ, कुछ माँ बाप 1-2% होते हैं ऐसे जो आपको डांट रहे होंगे, वो डांट इसलिए नहीं रहे कि माँ बाप खराब है। वो सच्चाई तो ये है कि उनको पता ही नहीं कि काम क्या करता है। तो किसी भी बड़े प्रोग्राम में जहां आपकी रिकग्निशन हो, जहां आपका सम्मान हो, अपना लेवल हासिल करो। और जब भी कंपनी की एनिवर्सरी होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम आपके शहर में होता है, तो अपने माँ बाप को बिठाइए ना वहां पे, और पैसे बढ़ाइए, चेक बढ़ाइए, फिर आप उनको बताइए। इतना अच्छा काम है कि आप आपके माँ बाप खुद करेंगे इस काम को साथ में मिलके, आपके साथ में, और वो बोलेंगे हमें भी डायमंड बनना है बेटा, चलो मिलके डायमंड बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस है हमारे जीवन में। तो साथियों चिंता नहीं करना, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो माँ बाप भी सपोर्ट करेंगे। आई होप आपके लगभग सवाल खत्म हो गए होंगे और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज हमारा फॉलोअप का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है साथियों। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा साथियों। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू सो मच।